Subscribe now and press the bell icon. हेलो बच्चों, तो आज अपन बेटा बायोलॉजी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स की बात करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी। अब जो जेनेटिक्स यूनिट है बेटा, इसके अंदर आपके दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको बोला जाता है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। एंड सेकंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बोला जाता है वंशागति का आणविक सिद्धांत। अब जो अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन कौन सा नए टॉपिक ऐड हुए हैं, इसकी बात करते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि ये बात करना जरूरी इसीलिए है बेटा, क्योंकि जो कुछ सिलेबस हैं वो डिलीट हो गया है और कुछ उसके अंदर नया एडिशन भी हुआ है। तो जो बच्चे पुराने लेक्चर देख रहे हैं, तो उनमें से कौन सा टॉपिक उसको नहीं देखना है और कौन सा जो नया टॉपिक ऐड हो गया है उसको देखना है। तो इसीलिए जेनेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। अब जो अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में हैं, तो आपका जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल के वंशागति नियम वाला जो टॉपिक है वो एज इट इज सिलेबस में है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये भी बेटा आपका एज इट इज सिलेबस में है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन वाला जो टॉपिक है ये भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है ये भी बेटा आपका एज इट इज सिलेबस में है। और प्लियोट्रोपी वाला जो टॉपिक है ये भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। और सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं लिंग निर्धारण, ये वाला टॉपिक भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। और म्यूटेशन वाला टॉपिक भी बेटा आपका एज इट इज सिलेबस में है। और जेनेटिक डिसऑर्डर वाला जो टॉपिक है वो भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। और जेनेटिक डिसऑर्डर वाला जो टॉपिक है ना, वो बेटा जनरली आपका पढ़ाया जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, कोचिंग में, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो जेनेटिक्स वाले टॉपिक में दे रखा है। आई बात समझ? तो सर क्या इसमें कोई नया चैप्टर ऐड हुआ है? नया बिल्कुल नहीं, नया चैप्टर क्या, सॉरी टॉपिक, नया टॉपिक क्या ऐड हुआ है? नया टॉपिक बिल्कुल ऐड नहीं हुआ है, ना ही कोई टॉपिक डिलीट हुआ है। तो क्या सर इसमें पुरानी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, आप इसमें पुरानी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं एंड पुराने यूट्यूब के लेक्चर भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं चैप्टर जो जेनेटिक्स का सेकंड है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो सिलेबस में है अभी? तो डीएनए वाला बेटा आपका एज इट इज टॉपिक सिलेबस में है। तो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाला टॉपिक है, ये भी बेटा आपका एज इट इज सिलेबस में है। आरएनए वर्ल्ड वाला जो टॉपिक है ये भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। रेप्लिकेशन वाला टॉपिक भी बेटा आपका एज इट इज सिलेबस में है। ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक है वो भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। और ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है ये भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। जेनेटिक कोड, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए अनुवांशिक कोड, ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन की अभिव्यक्ति का नियमन, ये वाला टॉपिक भी बेटा आपका एज इट इज सिलेबस में है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी कि मानव जीनोम परियोजना वाला जो टॉपिक है ये भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि जो डीएनए अंगुली छापी वाला जो टॉपिक है ये भी आपका एज इट इज सिलेबस में है। तो क्या सर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में कोई टॉपिक या सब टॉपिक डिलीट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्या सर कोई टॉपिक या सब टॉपिक ऐड हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल बात यह है बेटा कि जो आपका जेनेटिक्स टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर, इसके जेनेटिक्स चैप्टर है उसके अंदर ना तो कोई आपका टॉपिक ऐड हुआ है, ना ही कोई टॉपिक डिलीट हुआ है। तो इसके लिए आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और पुराने की यूट्यूब के लेक्चर भी देख सकते हैं। आई बात समझ में? थैंक यू।